नमस्कार, युवा विस्टा से मैं स्वाति तिवारी। बात करते हैं जमशेदपुर लोकसभा चुनाव की। बात जमशेदपुर लोकसभा की करें तो भगवान श्री कृष्ण से लेकर अर्जुन तक सभी इस लोकसभा के महाभारत में उतर चुके हैं और जीत का ताज भी पहना है। महिलाओं का भी जमशेदपुर की सीट पर बड़ा बोलबाला रहा है, फिर चाहे वो सुमन महतो हो या आभा महतो। पति पत्नियों की जोड़ियों का भी इस लोकसभा चुनाव में एक दिलचस्प समीकरण रहा है, फिर चाहे कोई हक के साथ उतरा है तो कोई राजनीतिक विरासत संभालने के लिए। तो आइए शुरू से शुरुआत करते हैं। बात 1957 की है, जब जमशेदपुर लोकसभा की सीट से पहली बार कांग्रेस के प्रत्याशी मोहिंदर कुमार घोष पहली बार सांसद के रूप में चुनकर आए थे। उसके बाद 1962 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के उदिकर मिश्रा सांसद बने। फिर एक बार सत्ता का माहौल बदला और 1967 में एसएससी प्रसाद कांग्रेस के टिकट से लड़े और जीते भी। सन 1971 में इंदिरा गांधी के समय सरदार श्रवण सिंह सुखी ने कांग्रेस पार्टी से जीत हासिल की। फिर बदलाव के मौसम में भारत लोकदल के प्रत्याशी रुद्र प्रताप सारंगी ने 1977 में चुनाव जीता और फिर 1980 में जनता पार्टी के टिकट से वे मैदान में उतरे भी और जीते भी। फिर 1984 में कांग्रेस से गोपेश्वर चुनाव लड़े और अपनी जीत दर्ज की। तब तक तत्कालीन बिहार और वर्तमान में झारखंड में शिबू सोरेन और उनकी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा का प्रभाव बढ़ा चुकी थी। अपने बढ़ते हुए कद पर गुरुजी ने एक दांव और खेला और अपने चहेते और कुर्मी समुदाय के नेता शैलेंद्र महतो को टिकट दे दिया। शैलेंद्र महतो ने भी उन्हें निराश नहीं किया और पहली बार अपनी पार्टी को लोकसभा में जीत दिलाकर गुरुजी को तोहफा दिया। पुनः 1991 में भी वे भारी मतों से जीते और साबित किया कि जमशेदपुर लोकसभा सीट बिना महतो वोट के ध्रुवीकरण से नहीं जीता जा सकता। लेकिन 1996 में बीजेपी ने मानो ठान लिया था कि येन केन या किसी भी प्रकार से जीत तो दर्ज करानी है और जमशेदपुर लोकसभा के लिए बीजेपी का खाता भी खुलवाना है। अपने मास्टर स्ट्रोक में बीजेपी नेतृत्व में महाभारत सीरियल में श्री कृष्ण की भूमिका निभाने वाले नीतीश भारद्वाज को मैदान में उतार दिया। फिर क्या था, आस्था और श्रद्धा के भाव में लोकसभा चुनाव धार्मिक ध्रुवीकरण का गवाह बना और नीतीश भारद्वाज ने भी अपनी जीत दर्ज की। बताया जाता है कि इस चुनाव में महिलाएं और आम लोगों ने जगह जगह नीतीश भारद्वाज को आरती तक दिखाई, पूजा किया और आशीर्वाद भी लिया और यही तो उनकी जीत की सबसे बड़ी वजह बनी। फिर 2 साल बाद हुए चुनाव में भी बीजेपी ने बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला और 2 बार जेएमएम के सांसद रहे शैलेंद्र महतो की पत्नी आभा महतो को टिकट दिया और आभा ने भी बड़े अंतर के साथ जीत दर्ज की। फिर 1999 के चुनाव में महतो समीकरण को लेकर आभा महतो को दोबारा टिकट दिया गया और वे भी बीजेपी की महिला सांसद के रूप में पुनः जीती। 2004 में इस सीट पर जेएमएम ने तेजी से उभर रहे युवा नेता सुनील महतो को टिकट दिया। मकसद एक ही था, बीजेपी को रोकना, और इसमें वे सफल भी हुए। सुनील महतो ने बीजेपी की जीत की हैट्रिक के बाद चौथी बार विजय रथ को रोका और झारखंड गठन के बाद वे पहले सांसद बने। लेकिन 2007 में एक नक्सली हमले में सांसद सुनील महतो की हत्या के बाद हुए उपचुनाव में उनकी धर्मपत्नी सुमन महतो को जेएमएम ने प्रत्याशी बनाया और जमशेदपुर की जनता ने सांसद सुनील महतो की पत्नी को संवेदना के आधार पर और किए गए कार्यों के मूल्यांकनों के आधार पर सुमन महतो को विजेता घोषित किया। अब बात आती है 2009 की। जेएमएम के चक्रव्यूह को तोड़ने की जिम्मेदारी बीजेपी झारखंड के कद्दावर नेता अर्जुन को मिली। झारखंड की राजनीति को करीब से जानने वाले अर्जुन मुंडा ने केंद्र नेतृत्व के भरोसे को सही साबित करते हुए इस सीट में वापसी की और विजयी भी हुए। फिर जमशेदपुर के राजनीति में एक बड़ा बदलाव आया। पूर्व मुख्यमंत्री और जेवीएम सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी ने जमशेदपुर के पूर्व और तेजतर्रार एसपी डॉक्टर अजय कुमार को टिकट देकर मैदान में उतार दिया। एसएसपी के कार्यकाल के दौरान डॉक्टर अजय कुमार जमशेदपुर वासियों को क्राइम और गुंडागर्दी से छुटकारा दिलवाया था और अपनी पहचान एक जिम्मेदार और लोकप्रिय पुलिस अधिकारी के रूप में बना ली थी। इसी का फायदा हुआ उन्हें 2011 के चुनाव में। जमशेदपुर की जनता उनके द्वारा किए गए पुराने कार्य के बदले उन्हें जमशेदपुर के सांसद के रूप में चुना। और फिर आया 2014 का चुनाव। तब तक तो देश का मूड मोदी लहर में तब्दील हो चुका था। बीजेपी के अच्छे दिन के वादे और नरेंद्र मोदी जैसे ब्रांड चेहरे के बीच बीजेपी ने फिर से महतो कार्ड खेला और जेएमएम के बाहरगोड़ा के विधायक विद्युत वरण महतो को चुनावी रणभूमि में उतार दिया। मोदी लहर में विद्युत महतो आसानी से जीत गए और जमशेदपुर के सांसद बने। उन्होंने डॉक्टर अजय कुमार को हराया था। आइए जानते हैं जमशेदपुर लोकसभा सीट की कुछ विशेष बातें। जमशेदपुर लोकसभा के अंदर 6 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें बहरगोड़ा, घाटशिला, पोटका ये 3 ग्रामीण क्षेत्र की सीटें हैं।
जबकि जुगसलाई सीट में शहरी और ग्रामीण दोनों किस्म के मतदाता हैं। वही जमशेदपुर पूर्वी और जमशेदपुर पश्चिमी शहरी क्षेत्र है। यह सीट कुर्मी मतदाताओं की मूड पर हारा या जीता जाता है। वही आदिवासी वोटर्स भी अपना अलग स्थान रखे हुए हैं। कुल 2.50 लाख कुर्मी वोटर्स का प्रभाव ही तो है, जो पिछले 10 बार हुए चुनाव में 7 बार महतो सांसद हुए हैं। मगर इस बार आदिवासी वोटरों की कुल संख्या 4.50 लाख है। अगर महतो वोट की तर्ज पर इस बार आदिवासी वोटर का ध्रुवीकरण किया जाए तो आदिवासी वोट एक बड़े फैक्टर का काम करेगा। झारखंड गठन के बाद अब तक 5 बार चुनाव हुए हैं, जिसमें बीजेपी 2 बार, 2009 में अर्जुन मुंडा और 2014 में विद्युत महतो और जेएमएम 2 बार, 2004 में सुनील महतो, 2007 में सुमन महतो ने जीत दर्ज की है, जबकि एक बार 2011 में जेवीएम के डॉक्टर अजय कुमार ने जीत हासिल की है। पति पत्नी की जोड़ी भी इस लोकसभा सीट में अपनी किस्मत आजमा चुकी है। 1989 और 1991 में शैलेंद्र महतो जेएमएम से और 1998 और 1999 में उनकी धर्मपत्नी आभा महतो ने जीत हासिल की है, जबकि 2004 में सुनील महतो ने यह सीट जीती और उनके मृत्यु के बाद 2007 में उनकी धर्मपत्नी सुमन महतो ने यह सीट जीता था। जमशेदपुर लोकसभा सीट में महिलाओं की भी उम्मीदवारी रही है, तभी तो 15 बार आम चुनाव और 2 बार हुए उपचुनाव में यानी 17 चुनाव में महिलाओं ने 3 बार जीत का परचम लहराया है, जिसमें आभा महतो ने 2 बार और सुमन महतो ने 1 बार जीत हासिल की है। जमशेदपुर लोकसभा का यह मुकाबला बहुत रोमांचक होगा, ये तो पता है, लेकिन आइए आपको बताते हैं कुछ ऐसे मुद्दे जो इस चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। पहला है जर्जर पड़ी नेशनल हाईवे का मुद्दा, एमजीएम के बदहाली का मुद्दा, सीएनटी एक्ट का मामला, महतो वोटर्स वर्सेस आदिवासी वोटर्स, एयरपोर्ट का मामला, मालिकाना हक का मुद्दा और 7वां मुद्दा स्कूल विषय का हो सकता है। एक तरफ बीजेपी की टिकट से चुनाव लड़ रहे वर्तमान सांसद विद्युत महतो हैं, जिनका सीधा मुकाबला महागठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी और जेएमएम के टिकट से चुनाव लड़ रहे विधायक चंपई सोरेन से होगा, जिसमें ये समीकरण हावी होंगे। पहला, यदि जातीय समीकरण की बात करें तो वर्तमान सांसद विद्युत महतो कुर्मी समाज से आते हैं और महतो वोटर की संख्या करीब 2.5 लाख है, जबकि चंपई सोरेन के रूप में जेएमएम ने आदिवासी कार्ड खेला है, जिसकी कुल संख्या 4.50 लाख है। दूसरा, भौगोलिक दृष्टिकरण से देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्र में जेएमएम की पकड़ है, तो शहरी मतदाताओं की रुझान बीजेपी की तरफ देखने को मिल रही है। तीसरा, बीजेपी के पास नरेंद्र मोदी जैसा फायर ब्रांड चेहरा है और केंद्र सरकार द्वारा किया गया कार्य है। वहीं जेएमएम के पास अनुभवी शिबू सोरेन और युवा नेतृत्व के रूप में हेमंत सोरेन और जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं की फौज है। चौथा, बीजेपी के पास सहयोगी आजसू और जेडीयू का साथ है, तो जेएमएम के पास कांग्रेस, जेवीएम, आरजेडी और सीपीआई का महागठबंधन। और सबसे दिलचस्प समीकरण है कि विद्युत दा और झारखंड टाइगर चंपई दा दोनों ही जेएमएम के पुराने साथी रह चुके हैं और साथ काम करने का एक अच्छा अनुभव है, तो दोनों एक दूसरे की खामियों और अच्छाइयों को बखूबी जानते हैं। अब ये तो 12 मई को भी पता चलेगा कि सह और मार्क की इस जंग में जीत किसकी होगी। आशा है आपको हमारा आज का एपिसोड पसंद आया होगा। चुनाव से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल युवा अवस्था मैगजीन। और हाँ, 12 मई को अपने जमशेदपुर लोकसभा सीट से वोट देने जरूर जाएं।